तुम क्लास बंक करके इधर तुम मार्केट में घूम रही है। तुम्हारी भाभी अभी इधर से गई थी, देख ली थी तो। चलो यहाँ से। तुम्हें ना कभी कभार कॉलेज भी जाना चाहिए। कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? तुमसे शादी तो करनी है मुझे। तुम्हें हर बात मजाक लगती है। तुम पढ़ो लिखो, वरना ये वक्त कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये भाभी की तरह ना बात करना बंद करो। अब क्या हुआ? भाभी ने क्या किया? तुम्हें पता है भाभी ने क्या किया है? हम ये सोच रहे थे कि अगर सोनल भी बाहर जाकर नौकरी करे तो अब घर चलाने में थोड़ी आसानी होगी। भैया, आप गलत इंसान पे भरोसा कर रहे हैं, और जब आपका भरोसा टूटेगा ना, तब आपको हम ही याद आएंगे। तुम तो चुप ही रहो, खुद तो घर में पड़ी रहती हो और चलिए हमें रोकने। तुमसे बढ़िया तो ये तकिया और चादर है घर में, जो ओढ़ने बिछाने के काम तो आते हैं कम से कम। उन्हें ना हमारे परिवार की फिक्र ही नहीं है। सब कुछ घर में है, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर ही जाना है। तो इसमें बुरा ही क्या है? हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इतनी तरफदारी कर रहे हो ना, तो जाके उन्हीं के साथ रह लो। मैं तो रह लूंगा, तुम्हारी भाभी नहीं मानेगी। क्या कहा तुमने? ठीक है, तो तुम उन्हीं के साथ रह लो, नहीं आना मेरे पास अब। तुम तो गुस्सा ही हो गई। दूर हटो हमसे, नहीं रहना तुम्हारे साथ, जा रहे हैं हम। अरे यार, सर, हमारे काम का क्या होगा? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो मेरे सेक्रेटरी बनके। सैलरी के बारे में मत सोचना, सैलरी तो मैं तुम्हें मुंह मांगे दूंगा। बस तुम्हें हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? हटिए। तुम हमारा खून होके अपनी बीवी का साथ दे रहे हो बेटा? तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे माँ, सोनल की इच्छा पूरी नहीं होगी। मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। देखो बेटा, तुम जो भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। पछताओगे एक दिन, याद रखना। अरे पापा, आप तो बेकार में ही चिंता करते रहते हैं। आप देख लेना, इस शहर में कोई भी उसे नौकरी नहीं देने वाला, और 2-4 दिन में थक हार के घर पर ही आकर बैठने वाली है वो। ठीक है। अरे मिली, नौकरी मिली तुमको? नहीं, अच्छा। आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, अपने लिए काम तो ढूंढ के ही रहूंगी। और मोहित, तुम्हें दिखाऊंगी काम कैसा होता है। हमने आपको डरा दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? मोहित कहाँ है? मोहित तो ऑफिस होंगे, मैं यहाँ जॉब ढूंढने निकली थी। वैसे आपको किस टाइप का जॉब चाहिए? कुछ भी चलेगा, वैसे तो 2 दिन हो गया है, कुछ ढंग का नहीं मिल रहा है। अरे वैसे भी आप मेरे रहते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, चलते हैं घर पे बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ठीक है। तुम कुछ सोच रहे हो? मानना पड़ेगा, जैसे आपने आंटी और मोहित को जॉब के लिए मनाया, और किसी की बस की बात नहीं है। आपको तो पता
ही जाएगा। रहने दो, आज थकान है। तुम मुझसे नाराज हो क्या सोनल? अभी हमने ऐसा क्या कर दिया? आप मम्मी जी से जो भी बातें कर रहे थे ना, हमने वो सब सुन लिया। इसीलिए झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर इंटरव्यू दीजिए। मैंने अपने दोस्त के मैनेजर से ऑलरेडी कॉल करवा दिया है। आप भी चलिए ना, हमें नर्वसनेस फील हो रहा है। अच्छा, मैं अंदर नहीं जा सकता। आप होके आओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। ओके। आई एम इम्प्रेस्ड। आई मीन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूं? आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सोनल, हमारा कॉल सेंटर कॉल मी, ये नॉर्मल कॉल सेंटर नहीं है। यहाँ पर आपको ना खरीदना है कुछ और ना बेचना है। ओके, फिर? यहाँ बस जो परेशान है, जो डिप्रेशन में है, उनसे बात करके उनका दुख दूर करना है। हम समझे नहीं, पहले कभी ऐसा सुना नहीं था। जो भी हो, आपको 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 7 दिन में आपको सारा काम समझा दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर अगर आपको लगता है मुझे काम छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। क्या सोच रही है? आई थिंक सैलरी के बारे में। हाँ कितनी सैलरी चाहिए आपको? सर, ये तो मेरा पहला जॉब है। 60,000 और हर कॉल पे आपको बोनस भी दिया जाएगा। ओके? 1 मिनट। विवेक, सोनल इज ओके। राइट, भेज रहा हूं। पीछे अपना कॉल सेंटर है, वहां पर विवेक करके ट्रेनर है, आप उससे मिल लीजिए, वो आपको सब कुछ समझा देगा। और हाँ, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप बेझिझक मेरे से बात कर लेना। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए। भाई, कई बार औरतों को खुश रखने के लिए ना हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में ना हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम तो जानते हो, जॉब करना हर किसी की बस की बात नहीं है। थक हार के भाभी जल्दी घर बैठ जाएगी, तब तक करने दो जो कर रही है। अच्छा छोड़ो, उस लड़की के साथ कुछ सीन बन रहा था, कुछ बात बढ़ी कि नहीं हाँ, आज?
बात तो बड़ी थी, एक दिन तो मेरे थोड़ा नजदीक भी आ गई थी। अब सोनल, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका ट्रेनर विवेक शर्मा। अगले 7 दिनों की ट्रेनिंग में मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे साथ यहाँ रहेगा और कौन नहीं। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी कॉल आए आपको उसको एंगेज करके रखना है। आप लोग जितनी देर तक बात करेंगे उससे हमारा फायदा होगा, हमारी बेनिफिट होगी। आपका नाम? पूजा। और आपका? सोनल। सोनल, तुम अब तक हमसे नाराज हो। हमने तुम्हें बताया नहीं, हमारा तुम्हें तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। अब वो औरत खुद हमारे पास आ गई तो हम क्या करते? हमें उस बारे में बात नहीं करनी है। देखो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो हम कैसे हैं। हम आपको अच्छे से जानते हैं। अब हमें सोने दीजिए, कल जल्दी ऑफिस जाना है। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? क्या सोच रहे हो? यही कि जिसकी आवाज में इतनी मिठास है, मतलब कितनी खूबसूरत होंगी आप, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। आप बातें इतनी अच्छी करते हैं, ये अकेलापन कैसे आया? आपका ही इंतजार था मेरी किस्मत को। शायद आप मेरे अकेलेपन को दूर कर सकती हैं। आप हमसे इस तरीके से बातें नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह की बातें करूं? लेकिन सर उसमें परेशानी क्या है? आखिर तुम्हें फेस थोड़ी दिखाना है, बात ही तो करनी है सिर्फ। हम ये नहीं कर सकते हैं, हम शादीशुदा हैं। क्या चाय बनाता है ये? हेलो पवन, क्या चाय? ना अदरक ना इलायची, अरे ढंग का चाय भेजो। बीए पास, नौकरी मिल जाएगी, जा सकते हो। सर कहीं भी जॉब में जाएगी इसको 30 से 40 हजार मिलेंगे। यहाँ रहेगी इंसेंटिव के साथ 60,000 से 1 लाख तक मिल सकता है। विवेक, कोई जरूरत नहीं है। सोनल, आप अपने दिल की सुनो। आपको जो अच्छा लगता है आप वही करो। अब अच्छा थोड़ी लगता है कोई अपने पति को चीट करे, अच्छी बात नहीं है। जी सर। हाँ, वैसे तुम और तुम्हारा पति लविंग पीपल, बहुत अच्छे लगते हो। आई थिंक आपका हर ख्वाहिश और जरूरत पूरा करता होगा, राइट? यस सर। अच्छा कमाता भी होगा, घर वेल सेटल्ड। ये जो काम है आई थिंक सिर्फ आप अपना हॉबी पूरा करने के लिए करती हो। आजकल विवेक, बहुत सारी लड़कियां जो अपनी हॉबी पूरा करने के लिए काम करती हैं। हाँ जी सर, सब मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है बहू? ये चाय तो गले से नीचे नहीं उतर रही है। इससे घर के काम तो ढंग से होते नहीं, बाहर के काम क्या खाक करेगी ये? सोनल की इच्छा पूरी नहीं होगी। मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। आई थिंक आपकी फैमिली बहुत एग्रेसिव है, करेक्ट? ये सब काम करने की आपको जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे ऑफिस में सब जरूरतमंद आते हैं और काम करके चले जाते हैं। ये तो बस विवेक का रिकमेंडेशन था आपके बारे में, इसलिए आपको बुला लिया था। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।
एक मिनट सुनिए, एक मिनट। अप्रोक्सीमेटली आपका इंसेंटिव 20,000 हुआ है, बट कंपनी का रूल है 7 दिन अगर आप नहीं पूरा करते हो तो ये पैसा आपको नहीं मिल सकता। जी सर। नहीं तो आई एम सॉरी। एक बार सोच लो, ओके? भाभी, भाभी, तुम कहाँ खोई हुई हो? आओ इधर आओ। देखो तो, साथ में लाडो की शादी की फोटो देखते हैं। ये देखो ना, ये लहंगा उस पर कितना सूट कर रहा है ना? अगर वो जॉब होती तो कितनी परेशानियां सॉल्व हो जाती। अरे माँ बाबूजी कहाँ गए? भैया, वो पिंकी बुआ है ना, उन्हीं के घर पे गए हैं। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आज खाना बाहर खाते हैं। नहीं भैया, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। आप और